आज मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे किसान के पास जो पिछले 20-25 सालों से अपने 1 एकड़ से भी कम खेत में खेती कर हर साल 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं। किसान का कहना है कि पूरे साल में सिर्फ 5 महीने की यह फसल जो बेशक मेहनत तो मांगती ही है, लेकिन पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर काम किया जाए तो मोटा मुनाफा होता है। हम आए हैं हरियाणा के जींद जिले के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली है। किसान का नाम है सुभाष, जो मशरूम की खेती में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। आज इनके उन्हीं एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप सबको होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि मशरूम की खेती कब और कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और मशरूम की खेती से एक अच्छा मुनाफा लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज हम उनका मशरूम फार्म विजिट करने आए हैं ताकि आप सब तक मशरूम फार्मिंग की सबसे सही जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिवा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर, जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सुभाष सरनाखड़ी। आप कितने सालों से लगे हुए हैं इस कार्य में? कितने? पिछले 20-25 साल से लगा हुआ हूँ जी मैं। क्या क्या अब मशरूम की खेती में क्या क्या होता है, किस तरह से होती है मशरूम की खेती? पहले तो जी मैं आपके यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसके लिए हमारे को चुना, और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ, ये दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह से शुरुआत होती है सर मशरूम की खेती के बारे में बताएं थोड़ा। ये एक प्रकार का कवक होता है जी, फफूंद लगा लो। ना तो हम इसको मतलब वेज में ले सकते, ना नॉन वेज में ले सकते। तो मैं तो सभी को यही मतलब सलाह देता हूँ, क्योंकि हमारे देश में सबसे कम मशरूम खाई जाती है, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और जो नॉन वेज मतलब जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अंडे के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम के अंदर ही होती है। और जो वर्ल्ड के आईने से देखें तो भारत के अंदर पर व्यक्ति साल में 300 ग्राम मशरूम की खपत है, और चाइना में सबसे ज़्यादा है। तो हम तो क्योंकि इसके अंदर वसा सबसे कम और प्रोटीन ज़्यादा और फाइबर ज़्यादा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। मैं तो अपील करता हूँ सभी से कि मशरूम खाएं। इसमें ये नहीं देखो भाई हम अपना रोज़गार बढ़ाने के लिए या कुछ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ये सब के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मशरूम की खेती की बात की जाए तो किस महीने में ये शुरुआत की जाती है और किस महीने तक चलती है? मशरूम की खेती के बारे में ऐसा जी, शुरुआत होती है अपना सितंबर से। सितंबर की 10-15 तारीख से शुरू होती है। इसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है कंपोस्ट बनानी। साथ में जो अपने झोपड़ियाँ बना रखी है, ये जो पास में जो ये खाद है, ये तो अपना गोबर की खाद है, जिसको केसिंग मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। तो वो तैयार करने लग रहे हैं। तो इसका क्या यूज़ रहता है? ये इसको अपना कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है? इसको जैसे कंपोस्ट में हम अपना बीज मिलाने के बाद, और फिर इसमें जब अपना स्पन रनिंग करता है, तो उसके ऊपर उसको मशरूम बनाने के लिए ही इसको ऊपर डाला जाता है, ताकि मशरूम को सपोर्ट मिले इसकी। तो मशरूम का बीज कैसा होता है जब उसको उगाया जाता है? तो किस तरह का बीज उसके लिए प्रयोग में ये तो लाया एक जाता है? मैंने पहले बताया था, एक फफूंद है, कवक है। ये पर्टिकुलर क्या होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसको बना खाना देना होता है। जैसे अपना बारिश के मौसम में रोटियां 2-3 दिन तक रखी जाओ तो अपने आप फफूंद फैल जाता है उसके ऊपर। वही होता है। इसके लिए गेहूं के दाने को या फिर बाजरे के दाने को अपना उबाल के और उसको तैयार करके उसके अंदर इसको कवक को डाला जाता है, तो वो अपने आप फिर इसमें स्पान रनिंग करके और वो बीज बन जाता है इसका। यहाँ पर आपने कितने बड़े एरिया में ये लगभग मशरूम फार्म लगाया हुआ है? किला के करीब में लगा रखे हैं ये। जी, कितने शेड हैं ये सर? ये 6 शेड हैं। हम विजिट करें किसी हाँ शेड में? क्यों नहीं, शुरुआत यहीं से करते हैं। थोड़ा पानी आया हुआ है इसमें, तो हम आपको एक मशरूम का जो शेड है उसके अंदर लेके गए हुए हैं। और ये सर तरपाल का जो है, ये जो आपने प्लास्टिक डाला हुआ है, इसका वैसे क्या? डालनी नहीं होती, लेकिन अभी ठंड ज़्यादा होगी ना, तो इसका जो बीज है
उसको आगे चलाने के लिए हमने इसको थोड़ी गर्मी देनी होती है, 25 का टेम्परेचर रखने के लिए। ठीक है। तो इसलिए इसको ढका, नहीं तो अखबार लगाते हैं, ये अखबार रखे हैं। तो इसका बीज है ये इसका बीज है, ये रनिंग करने लग रहा है। ये इसको अपने पूरी कंपोस्ट को खाने के बाद फिर अपने इसमें रनिंग करके बाद में मशरूम आएंगे इसमें। तो इसका उगाने का सबसे परफेक्ट टाइम क्या होता है? किस महीने में इसकी तैयारी की जाती है? बस यही अपने 15 सितंबर से, अगर आपने कंपोस्ट खुद बना रहे हो तो। अगर कंपोस्ट बनी बनाई लेनी है तो अक्टूबर की 20 तारीख के बाद इसकी बिजाई करनी चाहिए। अक्टूबर की 20 तारीख के बाद। और कितने दिन बाद ये पैदावार शुरू कर बिजाई देती के है? 1 महीने के बाद मशरूम निकलनी शुरू हो जाती है। और इसकी लागत के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह से, कितना एक खर्च जैसे होता अपना 30 बाई 60 का जो अपना शेड बनाया है ये पूरा, तो इसमें लगभग 2.25 लाख के करीब इसमें पैसे लगते हैं है एक शेड के अंदर? जी, जो अपने हाथ से अपने खुद की कंपोस्ट हो तो। ठीक है। अगर बनी बनाई लेके आओगे तो यूँ समझो कि 2 लाख के करीब की तो कंपोस्ट ही लग जाएगी, बाकी खर्चे अलग रहेंगे। जी। तो जैसे मान लीजिए एक शेड हमने तैयार करना है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्या क्या उसके लिए अंदर मटेरियल चाहिए होता है हमें? खुद अगर आपने तैयार करना है और अपने, तो इसके लिए रॉ मटेरियल बहुत, मतलब रॉ मटेरियल मिल चाहिएगा। तो रॉ मटेरियल में क्या है कि जैसे अपना तूड़ी होगी इसकी गेहूं की, और साथ में अपना ये जिप्सम होगी, जिप्सम मिट्टी। हाँ जी। और स्पान की भी तो ज़रूरत है ही। तो ये अपनी पुराल होगी, बांस हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसका यूज़ होती हैं। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, जो ये बांस को बांधना, पूरा ऊपर से ये तरपाल लगाना, प्लास्टिक का पॉलीथीन लगाना, ये सारा का सारा आपने खुद ये लेबर वर्क किया है? पहले तो हम अपने आप करते थे, अब थोड़ा काम बढ़ा लिया तो लेबर वर्क खुद भी करते हैं, उनसे भी लेबर। कब से शुरुआत करी थी आपने, अगर बात की मैंने जाए ये तो? करी थी जी 2006 के आसपास। 2006 से आपने मशरूम? अब 4, 5, 6 ऐसे ही मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि 20 साल के लगभग तो हो लिए मेरे को। तो किस तरह की स्टार्टिंग में क्या क्या परेशानियां कुछ उठानी पड़ी, और आज आप किस स्तर पर खड़े हैं जब से आपने शुरू किया है? परेशानियां तो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत ठीक हो गया। लेकिन इसमें परेशानियां जो मेन है ना, अब अगर आप मैनुअल अपने हाथ से बना करके इसमें कंपोस्ट को हाथ से बना करके करोगे तो इसमें परेशानियां काफ़ी हैं। और अगर आप मशीनों से तैयार कंपोस्ट लेके आओगे तो बहुत कम है। लेकिन आज भी 2-4 दिक्कतें हैं। जैसे मार्केट की जो मार्केटिंग करते हैं उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, क्योंकि कभी तो इतना ज़्यादा रेट हो जाता है, कभी बिल्कुल डाउन आ जाता है, तो स्थिरता नहीं है। हम तो यही चाहते हैं सरकार को, जैसे एमएसपी गेहूं पे इन पे दी है, तो एमएसपी भी नहीं तो कम से कम एक फिक्स रेट कर देना चाहिए जी। अभी मैंने आपको दिखाई थी भी कंपोस्ट ऐसी होती है, स्पान भी दिखा, बीज भी दिखाया था। तो उसके बाद फिर जैसे जाला रन कर जाएगा इसमें, जैसे पूरा सफ़ेद हो रहा है यहाँ को, ये पूरा सफ़ेद है। ये सफ़ेद होने के बाद फिर इसके ऊपर जो बार पड़ी है वो केसिंग मिट्टी बोलते हैं, ये केसिंग मिट्टी है इसके ऊपर। ये लगाने के बाद फिर इसमें जैसे हमने बिजाई करी और ये पूरे में स्पान फैल गए, जाड़ा फैल गया, तो फिर ये हमने केसिंग मिट्टी डाल दी, तो ये मशरूम निकलनी शुरू होगी इसमें अब। ठीक है। ये महीना लगता है मशरूम निकलने में, तो अब ये निकलनी शुरू हो ली है। तो ये मशरूम अपनी मैच्योरिटी पे कब आ जाएगी, इसकी कब तक पूरी पक जाएगी ये तैयार होके? ये तो अभी 3 या 4 दिन में अभी तैयार हो जाएगी तुड़ाई के लिए। अच्छा, 3-4 दिन बाद इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका अगर बात की जाए मंडी का, किस तरह से इसकी मार्केट है, कहाँ पे सेल होती है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। अब सेल तो हर मंडी में हो रही है, किसी मंडी में चले जाओ, क्योंकि लोगों को जागरूकता आ गई है, लेकिन इतनी तो नहीं आई, लेकिन आ गई। अब काफ़ी खाने लग गए पहले से। तो अपनी सफ़ीदो मंडी में भी, अपना असंध में चली जाती है, पानीपत में चली जाती है, तो हर मंडी में इसकी लागत शुरू हो गई अब तो। जी। तो ऐसी क्या जानकारी है जो आप किसानों को देना चाहेंगे और किसानों को बताना चाहेंगे कितना फ़ायदेमंद बिजनेस है, या क्या इसको करना चाहिए किसानों को या नहीं करना चाहिए? ऐसा किसानों को ये करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं भाई ज़मीन कौन का रबड़ तो है नहीं, भाई बढ़ती चली जाएगी। जो जो पॉपुलेशन आबादी बढ़ेगी तो ज़मीन तो घटेगी। तो ये कम जगह में एक छोटे किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो कम जगह में ज़्यादा अपना ये अपनी निकाल सकता है इनकम।
जी। एक शेड की बात की जाए कि एक शेड में आपने बताया कि लगभग 2 लाख रुपए की लागत है। तो अगर पूरे सीजन में लगभग उसकी पैदावार किस रेंज तक टोटल पैदावार हो जाती है, और पूरा खर्चा काट के लगभग कितनी आप इसमें बचत मान सकते हैं? ये समझो 30 बाई 60 का शेड हो, अगर रेट हमारे को 100 से ऊपर मिलेंगे तो समझो कि 1.5 लाख के 100 करीब रुपये पर केजी? केजी। तो यूँ सोचो 1.5 लाख के करीब हमारे को 30 बाई 60 में मतलब 4 महीने में 1.5 लाख रुपये एक आदमी को आराम से बच जाते हैं एक शेड में, मतलब ये 5 से 6 महीने की खेती है। हाँ हाँ, 5 से 6 और महीने, 5 महीने की एक शेड में 30 बाई 60, 60 में 1.5 लाख रुपए की। हाँ इनकम हो जाती है। तो ये समझो कि 70-80 के करीब 70-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं एक साइड में। तो नुकसान होने के कितने चांसेस हाँ, हैं, कितनी नुकसान होने संभावना के है इसमें? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव फसल है, हम्म। बहुत देख रेख करने की ज़रूरत है, हर टाइम देख रेख करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बीमारियां भी आ सकती हैं इसमें। अगर जो आदमी पूरी मेहनत कर रहा है, देख रेख कर रहा है, तो वो पैसे बढ़िया बचा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, डर तो लगता है क्योंकि थोड़े एरिया में ज़्यादा पैसे लगा करके फिर वो अपने पैसे इकट्ठे भी करने निकालने, बात तो बहुत बड़ी है। तो किस तरह की सावधानी और क्या क्या बीमारियां आने का इसमें खतरा रहता है? इसमें आज के दिन तो सबसे मेन जो बीमारी आ रही है इसके अंदर येलो मोल्ड बोलते हैं, जो इसके केसिंग के और अपने कंपोस्ट के बीच में एक लेयर बन जाती है पीली, उसको येलो मोल्ड बोलते हैं। उसका अपने केसिंग का और अपने कंपोस्ट का वो संपर्क तोड़ देती है, जिसकी वजह से मशरूम निकल नहीं पाती, फिर ख़त्म हो जाती है। तो उसमें नुकसान होने के हाँ, चांसेस उसमें ज़्यादा रहते नुकसान हैं। होने के चांस है कि बबल बोलते हैं इसमें, तो वो भी आ जाता है, जैसे अपना डेले बनने शुरू हो जाते हैं, मशरूम बनने की बजाय उसकी सेफ ख़राब हो करके उसमें बदबू होने शुरू हो जाती है। 2-3 बीमारी हैं, मक्खियाँ होती हैं जैसे डिजीज़, तो यही होगी, और अपने इंसेक्ट हैं, मक्खी आती है, तो है 2-4 चीज़, वो तो चलो कंट्रोल हो जाती है, इंसेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारे को डायरेक्ट दवाई भी नहीं मार सकते। दवाई का पेस्टिसाइड आपने वगैरह बात बताई कि जब बिना पेस्टिसाइड की इतनी सावधानियां बरतने के बाद अगर मशरूम की खेती उगाई जाती है, या फिर इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग किया नहीं, जाता है, उसके लिए आप थोड़ा पेस्टिसाइड की बताइए। यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसको सीधा डायरेक्ट खाया जाता है। तो ये मतलब आपका कहने का ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है? हाँ, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है ये, क्योंकि ये हमारे को पेस्टिसाइड मारनी भी है तो हमारे को शेड के अंदर मारनी पड़ती, दीवार पे मक्खियाँ ना बैठे, या फिर कोई जैसे अपना और प्राकृतिक तरीके अपनाने पड़ते हैं, पीला कपड़ा लगा करके, ये पॉलीथीन, उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, चिकनाई लगा दी। मक्खियों से इनको बचाया जाना बहुत जरूरी है। सफाई बहुत जरूरी है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, गैलरी में बिल्कुल सफाई है, झाड़ू लगा करके साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो इसके अलावा कोई और सावधानियां इसमें बस जो हमें हवा ध्यान की भी सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो उस टाइम दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, और कम जैसे बिल्कुल हवा बंद है तो थोड़ी हवा देनी भी पड़ेगी। टेम्परेचर का और पानी का ये तो विशेष ध्यान रखना, सावधानी ही इसमें सबसे मेन है। इसमें क्या कुछ इस तरह का भी होता है कि मान लीजिए किसी एरिया में खारा पानी होता है, किसी एरिया में मीठा पानी होता है, कि इस तरह का भी कुछ ख्याल रखा जाता है कि किस एरिया में ये रखना पड़ेगा, ज़्यादा होगी या नहीं होगी? इसमें क्या है कि जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें तो थोड़े से जैसे नमकीन पानी है उसको जल्दी तैयार कर देगा, लेकिन जब हमारे को मशरूम निकलनी शुरू हो गई ना, उस टाइम खारे पानी को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, नमक के पानी को, क्योंकि सारी सेफ खराब कर देगा, पीला बना देगा, काफ़ी नुकसान कर देगा अगर किसी का पानी खराब है तो। मतलब जहाँ पर खारा पानी है वहाँ पर पैदाइश तो हो सकती है ना? हाँ, इसकी हो सकती पैदावार है, कर सकते हैं वो बिल्कुल किसान? कर सकते हैं। जी। ये जो शेड आपका है, इसमें मशरूम काफ़ी मात्रा में उगी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मशरूम, ये जो मशरूम है, क्या ये तैयार मशरूम हाँ, ये है तैयार, इसमें? अभी ये तैयार हैं तुड़ाई के लिए। हम्म। हाँ, इसमें 3 दिन लगातार तुड़ाई होगी, और फिर उसके बाद दोबारा हफ्ते के बाद फिर इसमें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पूरा का पूरा शेड है, मैं जी। आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा शेड, ये कितने इसमें लेबर की ज़रूरत होती है पूरा तैयार करने में, और ये तुड़ाई तक की आप लेबर का क्या है, मतलब किस तरह से लेबर को मेंटेन करते हैं?
लेबर अब तो दो दो ही हिसाब हैं लेबर के, या तो आप उनको हिस्से पे रखो या फिर उनको महीने के हिसाब से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो आप यही सुजेस्ट करेंगे कि खुद काम करें, हाँ बिल्कुल, तभी कुछ इनपुट लेबर निकल सकती है बढ़िया। लेबर के भरोसे कोई हाँ 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 स्टार्टिंग में कोई हाँ, इतना करनी पैसा नहीं इन्वेस्ट चाहिए ना करें। जी। तो इसकी तुड़ाई कितने दिन में हो जाएगी, ये पूरा जो शेड है? इसकी 4 दिन में पूरी पूरी तुड़ाई खत्म हो जाएगी। जो अभी मशरूम निकल रहे हैं 4 दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे, बेड खाली हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा इसमें तुड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ अब बाकी जो शेड हैं आपका ये 1 बाय 1 चलते हैं हाँ, कि स्टेप एक बाय शेड स्टेप एक है। बार, हाँ, दूसरा शेड दूसरी बार, तीसरा शेड तीसरी अभी बार? आपने देखा होगा पीछे वाले साइड में अभी मशरूम निकलनी शुरू हुई है। जैसे ही इसकी 4 दिन में 5 दिन में तुड़ाई खत्म होगी वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे वाला उसमें अभी निकलनी शुरू नहीं हुई है, वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। इतने फिर इसमें तैयार हो जाएगी जिसमें हम खड़े हैं। जी। एक कंपोस्ट में देखना चाहता हूँ कि जो आप कंपोस्ट इंपोर्ट करते हैं या फिर खुद से बनाते हैं, वो किस तरह की कंपोस्ट होती है? और कंपोस्ट तो अभी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने बिजाई कर दी है पूरी। वो जो आप इससे सबसे पहले वाले उसमें गए थे हम शेड में, उसमें वो कंपोस्ट ही थी जिसके ऊपर बीज गिरा हुआ था, हमने बिजाई कर रखी उसमें। तो आपने बिजाई मतलब कब की है? अभी कुछ दिन पहले ही या हाँ, फिर? ये 1 हफ्ता पहले की बिजाई है वो। 1 हफ्ता पहले की हाँ बिजाई है। तो जितने शेड लगाए गए हैं उनमें एक एक हफ्ते का गैप दे करके हाँ, आपने 1 बिजाई हफ्ते करी का, है? बिल्कुल 1 ये ताकि 1 महीना पहले का लग गया हुआ उस साइड से। ये ठीक है। इसको 1.25 महीने हो लिए और इसमें 1 तुड़ाई हो ली, अब दूसरी तुड़ाई शुरू हो रही है। सुभाष जी, एक और बात बताइए, आपके पूरे शेड में अंधेरा है, तो क्या इनको लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं, लाइट लाइट में? की ज़रूरत होती ही नहीं वैसे इसको। तो अंधेरे में कैसे काम हो पाता है हमारे सारा का पास सारा? जो अपने सिर पे लगाने वाली बैटरी होती है उनको हेडलाइट बोलते हैं, वो लगा करके तुड़ाई कर लेते हैं इसकी। तो इसमें लाइट की या ना, कोई कोई ऐसे? ज़रूरत नहीं है। और बल्कि ये तो एक खतरे को कम करने वाली बात है, अगर क्योंकि ये कच्चे हैं, इसमें घास फूस लगा हुआ है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बढ़िया है कि लाइट ना लगावें तो ही ठीक है। एक सबसे अहम बात कि कितना टेम्परेचर अंदर का मेंटेन होना चाहिए, और ठंड में क्योंकि हाँ हाँ, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसमें फसल को क्या नुकसान होता है और क्या मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, इसके बारे में बताएं। ये बात आपने बहुत बढ़िया पूछी है। टेम्परेचर क्या होता है कि स्टेप वाइज टेम्परेचर इसमें दिया जाता है। जैसे हमने बिजाई करी है तो 25 से 30 के आसपास का टेम्परेचर शेड का रहना चाहिए। बिजाई के बाद जब हम इस पर केसिंग करते हैं, जाड़ा फैलने के बाद स्पान रनिंग हो गया, तो उस टाइम भी 30 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन जो ही हमने इसमें मशरूम लेनी होती ना, तो 14 से और 20 के बीच में टेम्परेचर होगा तभी इसमें मशरूम निकलेगी, नहीं तो मशरूम नहीं निकल पाओगे। तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं कि जैसे टेम्परेचर कम करना है या कभी बढ़ाना है, उसको आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? इसके लिए हमने चारों ओर इस पे तिरपाल लगा रखी है। अब देखोगे वो जाली भी है, तिरपाल भी है, डबल है इसमें। ये जाली है फिर तिरपाल है तो बाहर। इनको उठा दिया जाता है हाँ, जिससे बाहर की हवा जैसे ही अंदर आ हमने जाती है? हाँ, जैसे हमने इसको टेम्परेचर नीचे लेके आना है तो ये तिरपाल को ऊपर उठा देते हैं। इन जाली के अंदर को इसके अंदर हवा फैल जाती है और टेम्परेचर नीचे आ जाता है। और जब हमारे को ज़रूरत होती है कि अब हमारे को टेम्परेचर उठाना है ऊपर, तो फिर हमने ये तिरपाल लगा करके चारों ओर से बिल्कुल इसको हवा से ब्लॉक कर देते हैं ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। तो एक आजकल एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि गर्मियों में भी मशरूम की खेती की जाती है, हमें वही तो कह रहा था। उसके लिए मतलब कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है, इसी में संभव है वो इंफ्रा तो बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए प्रोसेस भी अलग है, क्योंकि वो हर चीज़ उसको, ये तो प्राकृतिक तौर पे ही समझो इसको, आधा प्राकृतिक हो गया आधा अपना जैसे दूसरा हो गया, उसमें सारा ही जो भी इंफ्रा हमने इसको देना होता सारा रेडीमेड है जी? क्योंकि उसके अंदर मशीनें लगती हैं, वो उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं उसके भाई डाउन करने के लिए। क्योंकि गर्मी में तो अपना 40-45 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है जून के महीने में। उस टाइम तो मशरूम निकलने का स्पान भी रनिंग नहीं कर सकता, इतने टेम्परेचर में फंगस खत्म हो जाती है। आपको उस खेती की भी नॉलेज है जो आर्टिफिशियल टेम्परेचर बना के गर्मियों में जो खेती की जाती है, और आप ये तो कर ही रहे हैं काफ़ी सालों से, आपको क्या लगता है कि किस दोनों में से किस तरह की खेती में ज़्यादा रिस्क है, और किस तरह का सुझाव आप लोगों को देना चाहेंगे कि ये खेती फ़ायदेमंद है, यहाँ पे रिस्क कम है? रिस्क इसमें ज़्यादा है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा क्यों है
क्योंकि हर चीज़ हम पूरे प्रॉपर तौर पे इसको नहीं दे पा रहे। ना तो हम इसका टेम्परेचर पूरा मेंटेन कर पाते, ना हम इनमें जो भी हमने जैसे कंपोस्ट तैयार करी है, कंपोस्ट का भी टेम्परेचर होता भी इतने 70 के आसपास टेम्परेचर होगा कंपोस्ट का, तभी तैयार हो पाओगी। वो भी मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि वो तो बाहर गिरी हुई है, उसमें साइड में टेम्परेचर कुछ होता है और बीच में कुछ और होता है उसका। और जो बंद कमरे में उसको चैम्बर के अंदर तैयार करते हैं उसमें पूरे में उसका टेम्परेचर एक समान होता है, जिसकी वजह से जल्दी तैयार होती है कंपोस्ट और कम लागत में तैयार हो जाती है। जी, तो आपका ये कहना है कि उसकी लागत भी तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा हाँ, होगी ना जी? लागत है। देखो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता इतने पैसा लगाने, क्योंकि एक 18 बाई 40 का सेट बनाना पड़ता है, उसमें एक स्टैंडर्ड साइज है, उस पे कम से कम भी 25-30 लाख रुपये लग जाते हैं एक मतलब फार्म बनाने में, एक सेट बनाने में उसके। तो अब तक आपने वो खेती देखी तो होगी, हाँ, करी तो होगी ट्रेनिंग भी आपने? ले रखी है मैंने उसकी, जी। लेकिन चलो मैं इसमें हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। कोई दूसरा कोई ज़्यादा पैसे वाला होगा तो शायद उसमें खुश हो जाए। हैं? तो इसलिए आपने कभी कोशिश करी है उसको नहीं, शुरू मैंने करने की? कोशिश नहीं करी। आपने कोशिश नहीं करी। वो बढ़िया है, तभी तो मैंने 4 शेड का कंपोस्ट मैं वहीं से मोल लेके आया हुआ हूँ। इसमें भी मोल अलग रहे, इससे आगे वाले में भी, वो जो पहले वाला दिखाया था उसमें मैंने खुद कंपोस्ट तैयार कर रखी। बहुत सारे किसानों का या लोगों का इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाते ये खेती करने की। वो कंपोस्ट बनाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, गर्मी और का काम। कंपोस्ट ही इस तरह की फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ मेन हाँ, कंपोनेंट है। बिल्कुल। तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि खुद से कंपोस्ट तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बना बनाया कंपोस्ट जो बाज़ार से ख़रीदा जाता है उस वही नहीं, इस्तेमाल बाजार करना से चाहिए? जो बना बना मिलता है वो फ़ायदेमंद रहता है, उसमें यील्ड ज़्यादा आती है, इसमें यील्ड कम आती है जो हम हाथ से बनाते हैं। बीमारियां भी आने का ज़्यादा खतरा रहता है उसमें। किस तरह की बीमारी के लिए किस तरह का स्प्रे या फिर यूज़ किया जाता है इसमें? देखो, स्प्रे तो इसमें जैसे फंगीसाइड है तो इसमें ज़्यादा तेज़ फंगीसाइड भी नहीं मार सकते, क्योंकि फंगस से रिलेटिव ही इसमें बीमारियां आती हैं। और फिर ऊपर लगा दिया, बीच में क्या करेगा? इसमें तो मार तो सकते ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि हम इसके अंदर दवाइयाँ, मैं तो खुद यूज़ करता नहीं। कोई करता होगा, जैसे डॉक्टर से किसी से सलाह ले ली, भाई ये वाला फंगीसाइड डाल दो, ये वाला, वो नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। फंगस को हम उसके एंटी फंगस डालने लग रहे तो उसको तो ख़त्म करेगा, है ही फंगस ही। सरकार से क्या कोई किस तरह की हेल्प मिलती है ये खेती करने नहीं, में? इस टाइम उसमें जैसे अपना चैम्बर वगैरह लगा रहे हैं, उसमें कुछ ये दे रहे हैं सब्सिडी, उसका भी मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये पता भी सब्सिडी दे रहे हैं कुछ परसेंट। तो हाँ, कुछ अनुदान जैसे एससी समाज के हैं, अनुसूचित जाति के, उनको अनुदान दे रहे हैं एक साइड पे। तो इस तरह के शेड के लिए कोई ज़्यादा सरकार की और ना, ध्यान नहीं है सरकार का? नहीं, सरकार का ध्यान क्या है कि एक जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई है अंत्योदय वाली, सबसे नीचे वाले को ऊपर उठाने की, बहुत अच्छी पहल है वो। लेकिन हम चाहते हैं भाई जो और हैं दूसरे समाज में भी हैं, उनके भी बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में ये देखना चाहिए। भाई इसमें मान के चलो भाई एससी समाज के पास इतनी ज़मीन है भी नहीं बेचारे, हम समझते हैं इस बात को। ठीक है, पहल अच्छी है गवर्नमेंट की, भाई उनको भी आगे लेके और उनको मौका देना भी चाहिए। लेकिन जो दूसरे समाज से किसान हैं उनको की तरफ भी देखना चाहिए कि भाई इनको भी आगे लेके आएँ। जब से आप खेती कर रहे हैं ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको इस फसल में नुकसान उठाना पड़ा है? कई बार उठाना पड़ा है नुकसान। तो इसमें एक बार तो पूरे साइड ही गिर गए थे, बारिश ज़्यादा हो गई थी। तो अपने यहाँ पे राजीव शर्मा अपने डीसी थे जींद के, उस टाइम की बात है, मेरे 7-8 शेड थे, उनमें से 4 शेड बचे थे, आधे गिर गए थे मेरे। तो वो पूरा नुकसान ही था, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी, पानी भरने की वजह से मिट्टी गिल्ली होने के बाद ये गिर गए शेड। कोई बीमारी आने का भी हाँ, कोई कारण बीमारी का होता है? भी कई बार आई है बीमारी। तो इसलिए सजेशन दे रहा हूँ मैं तो, भाई बना बना कंपोस्ट लेओगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये अपने हाथ से बनाओगे ना, अब तो ट्रेनिंग में भी नहीं बताते गवर्नमेंट जैसे मुरथल वाले हैं, और वो ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग देते नहीं, भाई आप हाथ से इसको बनाओ। तो ट्रेनिंग के बारे में आपने बताया, तो वो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है इसकी? एक तो सोलन है अपनी इसमें हिमाचल के अंदर, जी। और एक मुरथल में करवा रहे हैं। नहीं तो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस होता था, वहाँ देते थे, डॉक्टर को बुला लेते थे अपना यूनिवर्सिटी से, HAU से, या वहाँ से अपना मुरथल का है जो
विज्ञान केंद्र, वहाँ से बुला लेते थे। अब ऐसा नहीं करते, अब तो सीधे वहीं पर मुरथल ही जाना पड़ता है, वहीं से ट्रेनिंग मिलती है। एक ये उचाणी है अपना इसमें करनाल के पास, वहाँ भी देते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग है? क्या आपने ट्रेनिंग ली है इसकी? हाँ, खेती 10 की या दिन फिर? की ट्रेनिंग पहले देते थे, अब पता नहीं कितने की। मैं तो 10 दिन की ट्रेनिंग लेके आया था मुरथल से। जी। कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो? बस ये है कि जिस हिसाब से नौकरियां कम हो रही हैं, भाई किसान का बच्चा या दूसरा भी है, सब ने किसी न किसी चीज़ में अपना हाथ आजमाना चाहिए, चाहे वो अपना मधुमक्खी पालन हो या डेयरी का हो या मशरूम का हो। तो यही है भाई, सब ने काम करना चाहिए, करेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।